अगस्त्य मुनि के जन्म को लेकर अनेक मत हैं। एक स्थान पर इनके वशिष्ठ के साथ घड़े से मित्रा वरुण द्वारा पैदा होने की कथा है। अन्यत्र आता है कि स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य ही पुलस्त तनय थे। एक अन्य कथा के अनुसार पुलस्त्य की पत्नी थी हविर्भू। उन्हीं के गर्भ से विश्रुवा के साथ बालक अगस्त्य का जन्म हुआ। सूर्य का रथ सदा की तरह आज भी जा रहा था। विंध्याचल पर्वत को पता नहीं क्या सूझी, वह उठते गए ऊपर और ऊपर। अब सूर्य को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। सूर्य ने तब अगस्त्य मुनि से सहायता मांगी। मिल गया आश्वासन तथा अभयदान। अगस्त्य स्वयं विंध्याचल के पास पहुंचे, आदर भी मिला। तब अगस्त्य ने माहौल को अनुकूल जानकर सस्नेह कहा, मुझे यात्रा के लिए दक्षिण दिशा में जाना है, तीर्थ भ्रमण करना है, मगर तुम्हारी ऊंचाई इतनी बड़ी हुई है कि जा पाना संभव नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? इतना सुनते ही विंध्याचल ने उन्हें सम्मान देते हुए कहा, आप आसानी से जा सकते हैं, मैं आपके चरणों में लेट रहा हूं। अगस्त्य मुनि ने पर्वत को पार करते हुए कहा, जब तक मैं अपनी तीर्थ यात्रा से वापस न आऊं, यूं ही लेटे रहना, आज्ञा का पालन होगा, ऐसा विंध्याचल ने कहा। अगस्त्य कभी लौटे ही नहीं। विंध्याचल पर्वत उसी प्रकार पड़ा रहा। सूर्यदेव की हमेशा हमेशा की रुकावट समाप्त हो गई। अगस्त्य मुनि विंध्याचल पार कर उज्जैनी नगर में जाकर रुके। वहां शूलेश्वर तीर्थ की पूर्व दिशा में एक सुंदर कुंड है। उन्होंने वहां रहकर भगवान शिव की आराधना की, उन्हें प्रसन्न किया, प्रत्यक्ष ही दर्शन पा गए। जो वहां आज भी शंकर की मूर्ति है, उसे अगस्तेश्वर तथा स्थान को अगस्तेश्वर तीर्थ से जाना व पूजा जाता है। एक बार देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आरोप लगा। दंड स्वरूप उन्हें पद से हटा दिया गया। तब चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र की गद्दी पर बैठाया गया। नहुष इंद्र पद पाकर मद में आ गए। इंद्राणी को बलात् अपनी पत्नी बनाने की कुचेष्टा कर डाली। अगस्त्य मुनि ने रास्ता सुझाया। इंद्राणी ने उसी के अनुसार नहुष के प्रस्ताव के उत्तर में कहलवा भेजा कि मैं तैयार हूँ, मगर आप ऐसी सवारी पर आए जिस पर पहले कभी कोई ना आया हो। ऐसे में आपका स्वागत करूंगी। कुछ ऋषि बुलवाए गए। उन्हें नहुष ने पालकी बनाकर ले जाने का आदेश दिया। सब ऋषि सवारी में जुट गए, उठाकर ले चले नहुष को। उन्हें जल्दी चलने के लिए नहुष कभी कोड़े मारते, कभी सांप सांप कहकर डराते। अगस्त्य महर्षि को बहुत बुरा लगा। उन्होंने नहुष को शाप दे दिया, तू सर्प होगा। नहुष अब महाकाय सांप की योनि में चला गया। महर्षि अगस्त्य ने ऋषियों को यूं राहत पहुंचाई। इलवल और वातापी दो दैत्य भाई थे। ये ऋषियों को मेहमान बनाते और उनकी सेवा करते। वातापी स्वयं भोजन बन जाता और ऋषि उसको खाते। कुछ देर बाद इलवल आवाज लगाता, वातापी, और वातापी ऋषि का पेट फाड़कर बाहर निकल आता। इसी से ऋषि मर जाता। एक बार अगस्त्य भी मेहमान बने। जब वातापी भोजन बनकर पेट में गया तो उन्होंने उसे निकलने ही नहीं दिया, पचाकर खत्म कर दिया। इसी प्रकार इलवल भी मारा गया। अपने पितरों की गति के लिए महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ राज की कन्या लोपामुद्रा से विवाह किया। इससे पितरों का कुएं में उल्टा लटकना खत्म हो गया।